कहने के लिए राजस्व बिहार सरकार को, भारत सरकार को बेगूसराय से बहुत ज्यादा मिलता है। बिहार में जनता की राज जनसुराज को लाती है तो पलायन उसी समय 3 महीने के अंदर खत्म होगा, वो साल भी नहीं जाएगा। सारा मैप बन करके तैयारी से पूर्ण रूपेण जनसुराज की पूरी टीम बिहार की पलायन के लिए मन बनाकर बैठी। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का ये लोकसभा क्षेत्र है और बीजेपी के ही विधायक यहाँ से हैं, लेकिन आज भी यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, बेरोजगारी की हो। प्रशांत किशोर की पार्टी से संबंध रखते हैं तो इनके नजर में पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा बड़ा मुद्दा। जानेंगे सर, आपकी पार्टी जो बात करती है कि हम पलायन रोकेंगे, यही लोगों को रोजगार देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा में अच्छी व्यवस्था करेंगे, आपको लगता है कि 5 सालों में संभव हो पाएगा? 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर अगर नवंबर में 25 के नवंबर में बिहार की जनता, बिहार में जनता की राज जनसुराज को लाती है तो पलायन उसी समय 3 महीने के अंदर खत्म होगा, वो साल भी नहीं जाएगा। सारा मैप बन करके तैयार है, सारा डायग्राम बन के तैयार है और इच्छा शक्ति से पूर्ण रूपेण जनसुराज की पूरी टीम बिहार की पलायन के लिए मन बनाकर बैठी हुई है। आज भी आपके बेगूसराय की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो? कैंसर, औद्योगिक राजधानी रहते हुए बेरोजगारी यहाँ चरम पर है। कहने के लिए राजस्व बिहार सरकार को, भारत सरकार को बेगूसराय से बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन बेगूसराय के आज भी 50,000 लगभग नौजवान दूसरे तीसरे राज्य में मजदूरी कर रहे हैं, भटक रहे हैं, वैशाली और धनसेवा से चल करके जाते हैं। इसलिए बेगूसराय में भी बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ पर भी पलायन, शिक्षा का भी पलायन हो रहा है। यहाँ ना एग्रीकल्चर का कोई कॉलेज बहुत बड़ा है, ना गवर्नमेंट का कोई एमएड का, बीएड का कॉलेज है, ना कोई तकनीकी शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, एक इंजीनियरिंग सेक्शन को छोड़ करके। आपके जो सांसद है वो डबल इंजन की सरकार के हैं, केंद्र में मंत्री है, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। वो आप लोग मीडिया के लोग उनको फायर ब्रांड बना देते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ वो सिर्फ देखने में का काम विकास के नाम पर शून्य है और अपने मंत्रालय का विगत 6 साल से उनके जीवन का सौभाग्य है कि बेगूसराय के सांसद रहते हुए कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर 6 साल में 6 काम भी अगर अपने मंत्रालय का बता दें तो मैं मान लूंगा कि विकास पुरुष हैं। अनाप शनाप बोलना उनका जीवन का एक लक्षण रह गया है और उनके बेसिक बातों का कोई आधार नहीं है। आप मीडिया के लोग अपना टीआरपी के लोग कहते हैं या जो कह दें, लेकिन यहाँ के लिए वो शून्य है। आपकी पार्टी जनसुराज, आपके नेता जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, जब उनका कहीं प्रोग्राम होता है तो बहुत भारी भीड़ जुटती है और निश्चित तौर पे आपने बिहार को एक विकल्प दिया है, लेकिन आपके पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं दूसरी पार्टियों से जिसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं, तो क्या प्रशांत किशोर भी उसी पैटर्न पे चलेंगे जो बाकी पार्टियां चलती है? एक भी वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात हो रही है। जो कह रहे हैं बाहर में वही अंदर में है। और प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार में कहा है कि अगर गलती से एक व्यक्ति, गलत व्यक्ति को मैंने टिकट दे भी दिया तो आप उसे हरा दीजिए, दूसरा उसे आप भी बेगूसराय से दावेदारी पेश कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपने पार्टी को भी बहुत समय दिया, बहुत सींचा, बहुत मेहनत किया और पूरे प्रमंडल में आप मेहनत भी कर रहे हैं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है। अगर जनता मौका दे के आपको बेगूसराय का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? बेगूसराय को विश्वविद्यालय बनाना। मैं 35 सालों से जीवन में देख रहा हूँ, जिसमें एक क्लास 9 क्लास में था, हमारे बड़े भाई दरभंगा जाते थे, पौनी में जाते थे, बस की कोई गाड़ी की सुविधा नहीं थी। बेगूसराय को एजुकेशन के रूप में, रोजगार में सिर्फ सरकार को राजस्व देने के लिए नहीं, बेगूसराय के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी और एग्रीकल्चर का हब बनाया जाएगा। अगर आपकी पार्टी किंग नहीं बन पाती है और किंग मेकर की अगर भूमिका आती है, आपके पास संख्या बल अगर कम होते हैं लेकिन ऐसा संख्या बल होता है जो किसी भी पार्टी के साथ जाने से सरकार बन जाए, तब आपकी रणनीति क्या? कभी नहीं, रात के स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। फिर 5 साल बिहार में जनता के बीच जाएंगे और फिर लड़ेंगे और फिर आगे जनता से विश्वास हासिल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय गौतम। चलिए प्रोफेसर संजय गौतम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत